हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये गर्ल्स का शॉर्ट कार्डिगन बनाना बताऊंगी। ये 16-17 साल की गर्ल्स के लिए है। इसमें मैंने 100 फंदे रखे हैं। 100 फंदे रखे हैं और डिजाइनर ये जो फंदे डाले डिजाइनर फंदे डाल रखे हैं। ये 100 फंदे रखने के बाद मैंने इसमें 2 इंच का ये बॉर्डर बना रखा है। और 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद जो हमने ये नीचे बॉर्डर बना रखा है, ये 10 नंबर के सिलाई से बना रखा है। 10 नंबर के सिलाई से इसमें बॉर्डर बना रखा है। उसके बाद ऊपर जो ये बिनाई कर रखी है, ये 9 नंबर की सिलाई से कर रखी है। और ये देखिए, दस इंच ये बना लिया है हमने। अब हम इस पे इसकी कटाई करेंगे। आर्म होल की कटाई करेंगे हम 4 3 2 1 की। 4 3 2 1 की कटाई करेंगे हम इसमें। देखिए, ये देखिए, ये शॉर्ट कार्डिगन है तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। बस इसको हम ये 10 इंच रखा है हमने। अब हम यहाँ पे कटाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, इसको हम सीधा बुनेंगे और जो ये पीछे का फंदा है इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। इस ऐसे ही हम यहाँ पे 4 फंदों की कटाई करेंगे। एक फंदे की हो गई। अब ये दूसरे फंदे की, इसको भी हम सीधा बुनने के बाद पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 2 फंदे फिर से करेंगे, सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 3। और अब ये हमारा चौथा फंदा है, इसको भी हम सीधा बुनेंगे और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदों की कटाई हो गई है। 4 फंदों की कटाई हो गई हमारी। अब हम इसको पूरी सिलाई सीधा सीधा, ये सीधी सिलाई है तो इसको सीधा सीधा बुनेंगे। और फ्रेंड, जो ये ऊल है ये मैंने मार्केट से, ऐसी लोकल मार्केट से ख़रीदी है। तो जैसे ये ऐसी खुली ऊल है ये। तो ये थोड़ी मोटी है ये ऊल, इसलिए मैंने 10 नंबर की सिलाई से मैंने इसका बॉर्डर बनाया था। और ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने ऊपर की बिनाई कर रखी है। तो ये मैंने ऐसे अपने लोकल मार्केट से ख़रीद रखी है ऊल। तो अब ये सीधी 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 सिलाई बुन लेंगे हम इसमें फटाफट से, सीधी साइड से। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आप। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने 4 फंदों की कटाई कंप्लीट कर ली। सीधी सिलाई पूरी बिनने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। यहाँ से भी हम 4 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब इस दूसरे फंदे को हम ऐसे बुनने के बाद फिर जो ये पहला फंदा है, पीछे वाला फंदा, इसको हम आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। एक फंदा फिर से बुनेंगे, फिर से पीछे वाला जो फंदा है इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 2 फंदे फिर से बुनेंगे,
ये पीछे वाला फंदा जो है आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 3। फिर से अब ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 4। तो यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 4 फंदों की कटाई कर ली है। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। उल्टी उल्टी बना लेते हैं सिलाई को। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड से भी हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। तो हमने ये सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी मतलब दोनों तरफ से हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी 4-4 फंदों की कटाई कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम सीधी साइड पे। तो फिर से यहाँ पे हम 3 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे बना के सीधा बुन के फिर ये पीछे वाला फंदा जो है आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 1। फिर से करेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 2। फिर से एक फंदा बुनेंगे और ये पीछे वाला फंदा जो है आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 फंदों की कटाई हो गई है। अब हमें पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे। स्मेल क्या आ रही है? तो फ्रेंड ये सीधी सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने पहले 4 फंदों की कटाई करी, फिर 3 फंदों की कटाई करी। अब ये सीधी सिलाई बुनने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड से आ गए हैं। उल्टी साइड से भी हमने 4 फंदों की कटाई कर ली है। अब 3 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर हम इस दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे। अभी पीछे वाला फंदा जो है आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 2 हो गए। फिर से एक फंदा और बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 फंदे की कटाई कंप्लीट हो गई है। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। इसमें कोई डिजाइन नहीं है, ये सिंपल सीधा उल्टा सीधा बनाना है हमें। सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। बहुत ही आसान है, बिगिनर भी इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी सिलाई इसकी उल्टी साइड से ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे सीधी साइड पे अब हम यहाँ पे 2 फंदों की कटाई करेंगे। देखिए 4 और 3 फंदे की कटाई हमारी सीधी साइड से भी हो गई और उल्टी साइड से भी हो गई 4 और 3 की। अब हम इसकी 2 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अभी पीछे वाला फंदा जो है इसके आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 1। फिर से एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 2 फंदे। यहाँ पे 2 फंदों की कटाई हो गई है। अब ये जो सिलाई हमारी है ये सीधी सिलाई है, पूरी सीधी सिलाई हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ।
फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी उल्टी साइड से आ गए और अब हम यहाँ पे भी 2 फंदे की कटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर से हम एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी 2 फंदों की कटाई हो गई है। अब हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है ये। अब हम इसकी सीधी साइड से आ गए तो हमारे यहाँ पे 4 3 2 की घटाई होगी दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हम करेंगे एक फंदे की घटाई और उसके बाद हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे की कटाई हो गई है। अब हम यहाँ पे ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बुन लेंगे। तो इसको मैं सीधे सीधे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो हमारी सीधी साइड से 4 3 2 1 की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ गए हैं, उल्टी तरफ से। तो यहाँ पे भी हमारी 4 3 2 की घटाई हो गई है। अब हम यहाँ पे एक फंदे की घटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है 4 3 2 1 की। तो अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। 4 3 2 1 की घटाई हमारी दोनों तरफ से कंप्लीट हो गई है। और अब हमें यहाँ से जो हम इसकी लंबाई रखेंगे आर्म होल की, वो हमें रखनी है कम से कम 7 7.5 8 इंच के आसपास। तो अब हम इसको बना लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ हम इसकी लंबाई कितनी रखी है करके। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको आर्म होल की घटाई करने के बाद इसकी लंबाई इतनी बना ली है मैंने। ये देखिए ये 7 इंच से थोड़ा ज़्यादा 7.5 इंच के आसपास मैंने इसको बुन लिया है। तो मैं इसकी लंबाई इतनी ही रखूँगी, 7.5 या 8 इंच रखनी है मेरे को। 7.5 इंच हो गया है ये।
तो इतनी लंबाई चाहिए मेरे को। शॉर्ट कार्डिगन है ये गर्ल्स का। तो ये इसका बैक पार्ट है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर भी इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे हमें 100 फंदे रखने हैं और बॉर्डर बनाना है। अब अपनी मर्जी, मतलब जितना आपको चाहिए अपनी, चाहे 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, आप अपने इस अनुसार आप ये बॉर्डर रख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये ऊपर को सीधा सीधा बनाना है। एक सिलाई सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। इसमें कोई फंदे वंदे बढ़ाने का कोई वो नहीं है। फंदे हमारे नीचे रखे हैं जो, वही फंदे ऊपर भी रहेंगे। और ना कोई डिजाइन है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा है। और फिर यहाँ पे हमें आर्म होल की कटाई करनी है। आर्म होल की घटाई हमें 4 3 2 1 की घटाई करनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये 7.5 इंच मैंने ये बिन लिया है। आप 7.5 8 इंच अपने हिसाब से इसको, इसकी लंबाई रख सकते हैं। 7.5 8 इंच बहुत है। इतनी लंबाई देखिए, इतनी लंबाई रखने के बाद फिर बैक पार्ट तो कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद अब हमें इसके आगे के फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो उसकी फिर मैं जब अगली वीडियो फिर जब मैं बनाऊंगी तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, इसके फ्रंट पार्ट की। ये बैक पार्ट है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।